बच्चों मैं आज आपको साइंस का चैप्टर शुरू कराना हूँ। चैप्टर का नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। बच्चों को बहुत डिफ़िकल्टी आती है नोमेनक्लेचर को लेकर के। कहते हैं कई बच्चों के व्यूज़ ये थे, ओपिनियन थी उनकी पर्सनल कि सर लेंथी चैप्टर है, नोमेनक्लेचर में बड़ी दिक्कत आती है, कुछ ऐसा बताइए कि ये चैप्टर हमारे लिए ईजी हो जाए। ठीक है बच्चों, आप मेरे साथ चलिए, मैं चैप्टर स्टार्ट करूँ, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। तो सबसे पहली चीज़ आप इसमें पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स। क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स। तो इसके बारे में लिखना है आपको, आर दोज compounds which contains carbon and hydrogen atom only, carbon and hydrogen atom only. Such compounds are called hydrocarbons. Such compounds are called hydrocarbons. For example, फर्स्ट एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे इसमें मीथेन, सेकंड पढ़ेंगे इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। 10 तक, पहले 10 आपने ये नाम याद करने हैं हाइड्रोकार्बन्स के। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? कि आर दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम ओनली आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं उन्हें हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। इससे आगे भी होता है अनडिकेन, डू डिकेन, थ्री डिकेन, बट नॉट इन कोर्स। 10 नाम आपने पहले याद करने हैं इसके। क्लियर? अब इनके फार्मूले में यहाँ पर लिख रहा हूँ। पहला है मीथेन का फार्मूला CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, हेक्सेन का C6H14, हेप्टेन का C7H16, ऑक्टेन का 8 और 16 2 18 H18, नोनेन का 9 9 18 2 20, डिकेन का C10 H22. Clear? These are the different example of hydrocarbons. Clear? अब इनका स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, वो समझिए। मीथेन का मैं स्ट्रक्चर यहां बना रहा हूं, देखिए। फर्स्ट
मीथेन का स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, C कितना है 1, H कितने 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। सिंगल बॉन्ड से इसकी वैलेंसी पूरी करी 4 और एक H उसके एंड पॉइंट पे लगा दिया बॉन्ड के साथ। तो ये आपका स्ट्रक्चर आ गया मीथेन का। आप सब सीधी सी बात समझिए ना, मीथेन का ये कार्बन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6 होता है। अगर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन करूं, केवल में 4 शेल होते हैं, पहले शेल में 2, दूसरे में 4, क्योंकि मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं पहले शेल में, दूसरे में 8 से कम कितना 4, क्योंकि 6 ही एटॉमिक नंबर है, तो इसलिए मुझे यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। केवल में 4 शेल होते हैं, इसकी 4 वैलेंसी है। क्लियर? तो हमने यहाँ सिंगल बॉन्ड से दिखा दिया उसको और उसके एंड पॉइंट पे बॉन्ड के साथ H लगा दिया। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपका मीथेन का। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा मीथेन का। अब सेकंड इसमें एग्जांपल पढ़ेंगे आप इथेन। तो इथेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। C कितने हैं 2, सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी पूरी कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 ये 2 ये 3 ये 4। अब इस बॉन्ड के साथ यहाँ पर ठीक बॉन्ड के ठीक ऊपर आपने H लगाना है। ये नहीं कि बॉन्ड यहाँ पर हो और H आपका यहाँ लग रहा हो, तो गलत हो जाएगा। ठीक बॉन्ड के ऊपर। क्लियर? यहाँ पर H लगाइए, इधर H लगाइए। ये आपका स्ट्रक्चर बन गया किसका? इथेन का। जिस मीथेन का तो फार्मूला आपको बता ही दिया है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? CH4, इथेन का C2H6। और अब मैं बनाने जा रहा हूँ प्रोपेन का। C कितने हैं इसमें? 3 है, 1 2 3। सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी पूरी करेंगे, 1 2 3 और ये 4, 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसके 4 पूरे करो, 1 2 3 4। यहाँ H लगाइए, H लगाओ, H लिखिए, H लिखेंगे आप। क्लियर? तो ये बन गया आपका प्रोपेन और उसका फार्मूला क्या है? C3H8। क्लियर? अब 3 स्ट्रक्चर बना दिए, चौथा है ब्यूटेन। ब्यूटेन C4H10, 1 2 3 ये 4। सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी पूरी करो इसके, 1 2 3 4। इसकी 4 पूरी करो वैलेंसी, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। राइट हियर H H H H H। इसकी 4 पूरी करो, 1 2 3 ये 4। इसकी पूरी करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4। तो इस तरीके से आपका ये ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बन गया। ब्यूटेन जिसका फार्मूला क्या है? C4H10। अब बना रहा हूं पेंटेन, 5वां नंबर पेंटेन का। पेंटेन का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा देखिए। C कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5। 4 वैलेंसी पूरी करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसके 4 पूरे करो, 1 2 ये 3 ये 4। इसके पूरे करो C के, 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसके पूरे करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4। इसके पूरे करो, 1 2 3 4। ये हमने पेंटेन का स्ट्रक्चर बनाया। ये हमने 5वां नंबर पेंटेन का है, बना दिया उसका स्ट्रक्चर, जिसका फार्मूला क्या है? C5H12। C5H12।
क्लियर? ये C5H12 पेंटेन का भी स्ट्रक्चर बना दिया हमने। 5 स्ट्रक्चर बना के मैंने आपको दिखा दिए। इसी तरह से आपने हेक्सेन का बनाना है, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन, सारे स्ट्रक्चर आपने इजीली बना सकोगे इसी पैटर्न से। ठीक है? इसका ऐसे करते हैं, छठा हेक्सेन नीचे बना देता हूँ। हेक्सेन में कितने सी हैं? 6। 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 4 वैलेंसी पूरी कर देते हैं हम इसकी। ये छठा नंबर है बच्चों। चार वैलेंसी पूरी करो। 1, 2, 3, ये 4, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3 और ये 4, और यहाँ पर HS लगा दो। बस काउंट करके देखो, आपको C6 मिलेंगे और H12 मिलेंगे। C6 H12 मिलेंगे। इसको अच्छे से समझ लो। क्लियर? ठीक है ना? तो ये आपका हेक्सेन का स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ लिखिए नीचे इसके, हेक्सेन C6 H14 हेक्सेन बना दिया मैंने। क्लियर? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये 6 तक हो गए। अब जैसे मुझे हेप्टेन का बनाना है तो मैं इधर बना देता हूँ 7वां स्ट्रक्चर। कौन सा बना रहा हूँ मैं? हेप्टेन का। कैसे बनेगा? C7, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4 वैलेंसी पूरी करो हर एक कार्बन की। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ये 4 वैलेंसी पूरी कर दिया आपने। और ये स्ट्रक्चर आपका बन गया हेप्टेन का। काउंट करके देखो, C कितने मिलेंगे? 7, H कितने मिलेंगे? H 7 7 14 और 2 16, 16 मिलेंगे। अभी काउंट करवाते हैं, देखिए आपको। 1, 2, 3, 2, 5, 2, 7, 9, 2, 11, 2, 13, 2, 15 और 1 16। तो इस तरह से हेप्टेन का भी स्ट्रक्चर बना दिया। और यहाँ लिखिए इसके नीचे, हेप्टेन C7 H16। ऐसे ही मैं यहाँ पर ऑक्टेन का भी बना के दिखा रहा हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। C कितने? 8। और बाकी फिर 4 वैलेंसी, जैसे मैंने सिखाया अभी आपको। 4 वैलेंसी हर एक कार्बन की पूरी कर दीजिए। ठीक है? मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर H लगा दीजिए, ये H, ये H, 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 यहाँ H। ठीक, बॉन्ड के ऊपर लगाना है बच्चों, ताकि आपको दिक्कत ना आए, एग्जामिनर को समझ में आए कि क्या बनाया स्ट्रक्चर आपने। ये 8वां नंबर था आपका ऑक्टेन का। ऑक्टेन C8, 8 और 8 16 और 2 18, H18। जितना कार्बन ऑर्डरवाइज 8 नंबर पे है उसका डबल हाइड्रोजन और 2 ऐड कर दो। बस सारे फार्मूले आप इजीली ऐड कर दोगे, बना लोगे सारे फार्मूले। ऑक्टेन के बाद नोनेन और डिकेन बचा, उसका स्ट्रक्चर और बना देता हूँ। तो पहला टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, गिव देयर एग्जांपल्स, ये मैं कंप्लीट आपका हो जाएगा। फिर मैं इसके डिफरेंट काइंड्स बताऊंगा। क्लियर?
तो पहले अब नोवा स्ट्रक्चर बना रहा हूँ उसका स्ट्रक्चर। नोवा कौन सा है? नोनेन का। सी कितने? 9, 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 वैलेंसी बच्चों पूरी कर दो फौरन। आप 4 वैलेंसी पूरी कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आराम से इजीली आप बड़े प्यार से ये स्ट्रक्चर सीख जाओ। मुश्किल कुछ नहीं है, जैसा पढ़ा रहा हूँ अच्छे से पकड़ लो, अच्छे से मेरे कहे अनुसार चलो, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में। काउंट करके देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सी 9 है, 9 और यहाँ पर 9, 18। कार्बन के तो 9 है, हाइड्रोजन ऊपर 9 है, नीचे 9 है, 18 और 19 और एक 20। तो फार्मूला क्या हो गया इसका? C9H20। और लास्ट डिकेन का बना देता हूं मैं। ये मैंने आपको बना के दिखा दिया, किसका? नोनेन का। अब डिकेन का बना रहा हूं 10वां नंबर, ध्यान से समझो। सी कितने हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच्चों 4 वैलेंसी पूरी कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना आपने। 4 वैलेंसी हर एक कार्बन की सिंगल बॉन्ड से दिखानी है आपने, पूरी करते हुए। क्लियर? और यहाँ पर ये 10 एग्जाम्पल आपके डिकेन तक बना दिए। C10H22। पहले आप इतना नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसकी डिफरेंट काइंड्स बताऊंगा आपको। ये पूरा ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, पहले ये 10 हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल्स। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं एक बार फिर से समझ लीजिए कि ऐसे कंपाउंड्स किसको कहते हैं मालूम है आपको? कि कंपाउंड्स होते क्या हैं? जब 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं तो कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है। व्हेन 2 or more than 2 एलिमेंट्स आर कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म कंपाउंड्स। अब यहाँ देखो, कार्बन है, हाइड्रोजन है, कंपाउंड है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, कंपाउंड है। कार्बन है, हाइड्रोजन है, 2 एलिमेंट मिले हुए हैं, कंपाउंड बन गया आपका। क्लियर? तो ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं, दे आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। करना क्या है? जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन करके 2 ऐड। जैसे यहाँ पर 2 ऐड, 2 का डबल 4, 4 में 2 प्लस कर दो। क्लियर? यहाँ पर कार्बन 1 है, हाइड्रोजन डबल करके 2 प्लस कर दो। अब ये आसान तरीका बताया आपको याद करने का। बाकी ये फार्मूला कौन सा है, किससे ये हाइड्रोकार्बन बनते हैं, आगे चल के बताऊंगा। अभी आप पहले हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उनके एग्जांपल्स क्या हैं, उनके स्ट्रक्चर्स क्या हैं, पहले आप इतना समझ लीजिए बहुत अच्छे से। पहले आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है? फिर मैं आगे लेके चलता हूँ। अभी तक आपने पढ़ा हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं और उसके एग्जांपल्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सेकेंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, थर्ड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो 3 तरह के हाइड्रोकार्बन बताए, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड
एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? देखिए यहां लिखेंगे देयर आर three kinds of hydrocarbons. There are three kinds of hydrocarbons. नंबर 1 सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में आपको बता दूं कि ये क्या होता है। देखिए कितनी बात याद करनी है इसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से बनते हों, ऐसे कंपाउंड उन्हें हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और उनका जनरल नेम क्या है, दैट इज एल्केन्स। और जनरल फार्मूला क्या है, CnH2n+2। क्या बताया, CnH2n+2। तो मैंने क्या बताया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, कि ऐसे कंपाउंड्स जो सिंगल बॉन्ड से बनते हों उनको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। उनका जनरल नेम क्या है, एल्केन्स। और जनरल फार्मूला CnH2n+2। अब ये प्रॉपर डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं। आर दोस कंपाउंड्स which are formed by single bond only. Are those compounds which are formed by single bond only. Such compounds are called saturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbons. Their general name is alkane. Their general name is alkane, 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 and general formula is CnH2n+2. or for examples, all examples of hydrocarbon, all examples of hydrocarbons like नंबर 1 वही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन। क्लियर?
देखो इसमें ए एन ई लगा हुआ है ना बच्चों, तभी तो इनका जनरल नाम पड़ा एल्केन। यहां देखिए ए एन ई लगा है ना इसमें, तो जनरल नेम क्या हुआ इनका? एल्केन। जनरल फार्मूला क्या हुआ? CnH2n+2। इसका क्या मतलब है अभी सिखाता हूं आपको समझिए। मीथेन का फार्मूला CH4, इथेन का C2H6, प्रोपेन का C3H8, ब्यूटेन का C4H10, पेंटेन का C5H12, C6H14, C7H16, C8H18, sorry, C9H20, C10H22। क्लियर? ये जो फार्मूला आप देख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये बना किससे है? वो इस जनरल फार्मूला CnH2n+2 से बना बच्चों। कैसे बना है समझिए इधर। n की वैल्यू पुटिंग n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 and so on, we get series of alkane, or you can say saturated hydrocarbons. We get series of alkanes and or you can say saturated hydrocarbons. कैसे? देखिए n की जगह पे 1 रखा, H2 n की जगह पे 1 रखा +2, C को 1 से किया, C 2 1 या 2 + 2 4, बन गया ना मीथेन आपका। क्लियर? ऐसे ही n की जगह पे 2 रखिए, +2, C को 2 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी H6, ऐसे ही n की जगह पे 3 रखा, H2 n की जगह पे 3 रखा +2, C3 2 3 6 और 2 8, H8 n की जगह पे 4 रखा, H2 n की जगह पे 4 +2, तो C4 2 4 8 +2, C4H10 n की जगह पे 5 रखा +2, तो C5 2 5 10 और 2 12, H12। देख रहे हैं आप मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन सब बनते जा रहे हैं इस फार्मूले से। क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अच्छे से समझ में आया होगा। क्लियर? इसके साथ साथ एक चीज और बता देता हूं मैं आपको। जैसे मीथेन का हमने स्ट्रक्चर बनाया था ऐसे करके सिंगल बॉन्ड के साथ, क्लियर? ऐसे इथेन का बनाया था, C2H6 था, C2H6 ऐसे करके बनाया था ना हमने। ये C2H6 बनाया था हमने, याद आ गया बच्चों? इथेन का स्ट्रक्चर। ये मीथेन का बनाया था यार, ये इथेन का बनाया था। तो इसमें इस फॉर्म को, इस पूरी फॉर्म को इथेन की हम क्या लिख सकते हैं? और C, इस C के साथ कितने H हैं? 3, ऐसे लिख दो CH3, बीच में क्या है ये? सिंगल बॉन्ड। इस C के साथ कितने H हैं? 3, CH3। तो इथेन का तो फार्मूला आपको पता ही है, C2H6 होता है, और उसको मैं इस वे में भी लिख सकता हूँ। अगर पेपर में आपको ये लिखा हुआ जाता है कि CH3 इसका नाम बताओ, तो आपको घबराना नहीं है,
आपको फौरन याद आना चाहिए C2H6, भाई ये तो इथेन है। CH4 का नाम सुना आपने, C के साथ 4 हाइड्रोजन है, मिथेन है। क्लियर? ऐसे और समझिए। अब मैं इसके जैसे प्रोपेन का बना के दिखाता हूँ आपको। प्रोपेन में कितने C थे? 3, 4 वैलेंसी पूरी कर दी। एक चीज मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको, क्योंकि जो आईपैक नेमिंग है या आइसोमर्स कैसे बनाए जाते हैं, उस चीज में उस टाइम उस टॉपिक को आप अच्छे से समझ सको, आपको दिक्कत नहीं आए, इसलिए मैं ये साथ साथ पूरा सिखाता जा रहा हूं आपको। घर में बैठ के प्रैक्टिस करना। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना प्रॉब्लम मेरे पास भेज दीजिए, ठीक है? तो ये आपका प्रोपेन का बना दिया। अब इस C के साथ कितने अच्छे हैं? 3, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CH3। इस C के साथ कितने अच्छे हैं? 2, तो CH2। इस C के साथ कितने अच्छे हैं? 3, तो CH3। तो ये आपको बन गया प्रोपेन, ये बन गया आपका इथेन, ये CH4 क्या था? मीथेन था आपका। अब ये सब अच्छे से समझ लो इस बात को, ताकि आपको दिक्कत आगे ना आए। एक बार फिर से बता देता हूं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में। एक एक हाइड्रोकार्बन बड़े मजे से पढ़िए, बहुत आराम से पढ़िए, कोई जल्दी नहीं है। मेरा ये दावा है, मेरा ये चैलेंज है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा दूंगा आपको अच्छे से समझ में आएगा, इतना तो कॉन्फिडेंस है। फिर भी 1% अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो अपनी प्रॉब्लम मेरे से शेयर कर सकता है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है और कमेंट बॉक्स में जाके वो लिख सकता है। अभी तक मैंने सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या क्या बताया, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं कि ऐसे कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से बनते हैं दे आर कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जनरल नेम इसका एल्केन है और जनरल फार्मूला है CnH2n+2, मीथेन से लेके डिकेन तक। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, यानी कि यू कैन से ऑल एग्जांपल ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये स्ट्रक्चर मैंने मीथेन का, इथेन का, प्रोपेन का फिर से रिपीट कर दिया। बाकी के स्ट्रक्चर ऐसे बना बना करके और इसी स्टाइल में आप लिख पाओगे। देखो एक और मैं बना के दिखा देता हूँ आपको। प्रोपेन का है, प्रोपेन के बाद क्या आता है? ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन में कितने सी हैं? 4, 1, 2, 3, 4। सिंगल बॉन्ड से 4 वैलेंसी पूरी कर दी पहले तो हमने। क्लियर? और H लगा दीजिए, बस इतनी सी बात है। क्लियर? अब देखिए इस C के साथ कितने H हैं? 1, 2, 3। यहां लिख दीजिए, बेशक सामने भी लिख सकते हो इस बात को। पहले वाले C कार्बन के साथ कितने H हैं? 3 है, तो CH3। इस C के साथ कितने हैं? H, 2, सिंगल बॉन्ड। इस C के साथ कितने H हैं? 2, CH2। क्लियर? इस C के साथ कितने H हैं? 3, 1, 2, 3। काउंट करो, 1, 2, 3, 4, C4 और H गिनोगे, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। बन गया ना ब्यूटेन। ये क्यों सिखाया मैंने आपको? ताकि आइसोमर्स जब पढ़ाऊंगा तो आप इजीली कर पाओगे। तो दिस इज मोर अबाउट सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले आप इतना लिख लीजिए, फिर अगले हाइड्रोकार्बन्स की तरफ लेके चलूंगा बच्चों, ठीक है? मुझे उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट एक एक चीज क्लियर हो गई होगी, ठीक है? डॉट स्ट्रक्चर भी यहाँ बना के दिखा सकता था, लेकिन इस बोर्ड पे स्पेस ही नहीं है। अगर ऊपर बनाऊंगा तो कहीं कंफ्यूज मत होना, अलग से ही बना के दिखा दूंगा। तो पहले आप इतना लिख लीजिए।
तो अभी तक आपने पढ़ा था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। अब दूसरे नंबर पे आता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। पहले थोड़ी कहानी इसकी भी बता देता हूँ आपको, फिर मैं लिखना शुरू करूँगा। देखिए, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स किसे कहते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं। आर दोज कंपाउंड्स which are formed by double and triple bonds are called unsaturated hydrocarbons. क्लियर? ऐसे कंपाउंड्स जो डबल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? एल्कीन्स कहते हैं। क्या है उनका जनरल फार्मूला? CnH2n। और ऐसे कंपाउंड्स जो ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? एल्काइंस। और जनरल फार्मूला CnH2n-2। फिर मैं इनके अलग अलग डबल बॉन्ड के एल्कीन्स के एग्जाम्पल, उनका स्ट्रक्चर, एल्काइंस के एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें डिटेल में बताऊंगा। अभी तो मैंने सिर्फ यही बोला है कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं कि ऐसे कंपाउंड्स जो डबल और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं उन्हें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। जो डबल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं उन्हें एल्कीन्स, जनरल फार्मूला CnH2n। ऐसे ही याद करना है जैसे मैं बोल रहा हूं आपको। और ऐसे हाइड्रोकार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं उन्हें एल्काइंस, जनरल फार्मूला CnH2n-2। अब इनके डिफरेंट एग्जाम्पल और इनके स्ट्रक्चर्स मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बोर्ड पर। सेकेंड नंबर है आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मेरे साथ साथ लिखिए, are those compounds which are formed by double and triple bond only such compounds are called unsaturated hydrocarbon। हाइड्रोकार्बन्स। क्लियर? फिर लिखिए, आर दोज कंपाउंड्स which are formed by double bond only or called alkenes are those compounds which are formed by double bond only are called alkenes. Their general formula is
CnH2n, CnH2n। और इसका जो एग्जाम्पल पहले लिखेंगे वो लिखेंगे आप इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डीकीन। फॉर्मूला, एल्केन में से दो हाइड्रोजन कम कर दीजिए, बस एल्कीन की सीरीज तैयार है। फिर तो क्या कहा मैंने, समझिए। अब मैंने कहा आपको कि एल्कीन के एग्जाम्पल आप लोगों ने कैसे याद करने हैं। देखिए, आपको याद है मैंने वहां पर पहला एल्केन ग्रुप में मीथेन को लिया था, एक कार्बन था। इसमें मैंने जो पहला लिया है एग्जाम्पल इथीन का लिया, मीथेन का क्यों नहीं लिया? उसका रीजन क्या है, क्यों नहीं मैंने मीथेन का लिया? तो उसका रीजन ये है बच्चों, डबल बॉन्ड लगने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, और मीथेन की बात करूंगा तो एक ही कार्बन है, इसलिए मीथेन नाम होता ही नहीं है। स्टार्ट करेंगे एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर तो मीथेन नहीं होता, इथीन है पहला एल्कीन ग्रुप का मेंबर। कई बार क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर कि एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर का नाम बताइए। अगर गलती से आपने मीथेन लिख दिया तो यू गेट 0। मीथेन इसलिए नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड लगने के लिए अभी बताया कि 2 कार्बन कम से कम चाहिए, 2 कार्बन तो होने ही चाहिए, तभी लगेगा डबल बॉन्ड, नहीं तो नहीं लगेगा। इसलिए मीथेन नहीं है, मीथेन वर्ड ही नहीं है। एल्कीन ग्रुप का पहला मेंबर क्या है आपका? इथीन। ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट, इथीन से स्टार्ट करेंगे सीरीज। अच्छा, अब ये फार्मूले कैसे याद करने, बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ, आसान तरीका इसको याद करने का। C2 इथेन में पड़ा था C2H6, 2 हाइड्रोजन कम कर दीजिए, C2H4, मतलब जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, बस सीधा सा लॉजिक। प्रोपीन का C3H6, ब्यूटीन का C4H8, पेंटीन का C5H10, हेक्सीन का C6H12, हेप्टीन का C7H14, ऑक्टीन का C8H16, नोनीन का C9H18, डिकीन का H20। ये एग्जाम्पल है आपके एल्कीन ग्रुप के। और बहुत सिंपल सी बात अभी समझाइए आपको, जैसे इथेन का फार्मूला था C2H6, प्रोपेन का था C3H8, ये था ना एल्केन ग्रुप में, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऐसे करके 2 हाइड्रोजन कम कर दो ना यहाँ पर। अब ये इथेन ना रह के इथीन बन जाएगा। 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, तो ये बन गया इथीन। सॉरी, ये बना आपका प्रोपीन बेटे, ये बना आपका इथीन, और ये बना आपका प्रोपीन। इसके बाद C4H8 होगा, C4H10 पड़ा था, 2 हाइड्रोजन कम किया, C4H8, प्रोपीन, ब्यूटीन एंड सोन। तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एल्केन ग्रुप में से 2 हाइड्रोजन कम करेंगे, एल्कीन ग्रुप की सीरीज आ जाएगी। और इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, जो डबल बॉन्ड से बनते हैं वो आपका क्या बोलेंगे, उसको एल्कीन्स बोलेंगे। जनरल फार्मूला ये है उसका। और देखो ना, इस फार्मूले के अंदर n की वैल्यू 1 मत रख देना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कार्बन के लिए 2 हाइड्रोजन चाहिए,
तो यहाँ पर स्टार्टिंग में ही एन की जो वैल्यू रखी जाएगी वो 2 से शुरू करनी है, 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। कैसे? एन की जगह पे 2 रखो, H2 एन की जगह पे 2 रखो, तो C2H4 बन गया ना इथीन। क्लियर? एन की जगह पे आप 3 रखिए तो बन गया ना आपका प्रोपीन। किस फार्मूले में रख रहे हैं आप? इसमें एल्कीन ग्रुप का, ठीक है। और एन की जगह पे 4 रखिए तो C4H8। यही तो मैं बता रहा हूँ, ऑर्डर वाइज याद करना है, जितना कार्बन होगा उसका डबल हाइड्रोजन होगा, दैट्स द पॉइंट। तो दिस इज मोर अबाउट एल्कीन ग्रुप। अब इसका स्ट्रक्चर बता देता हूँ, जनरल फार्मूले में कैसे रखे वैल्यूज एन की, आप ये फार्मूला बनाएंगे, ये सिखा दिया मैंने आपको। यहाँ पर जनरल फार्मूला क्या था वो बता दिया, और एन की वैल्यू 2 से स्टार्ट करनी है, 1 से नहीं, क्योंकि मीथेन नहीं होता। एल्कीन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर पेपर में पूछता है, याद रख लो, पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप इथीन लिखेंगे, मीथेन नहीं लिखना। अगर मीथेन लिख दिया तो यू गेट 0, क्योंकि कार्बन 2 होने चाहिए डबल बॉन्ड लगती। चलिए अब इनका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको, ये सब पहले नोट कर लो। इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर? अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहा हूं आपको। पहला इथीन ग्रुप का स्ट्रक्चर, इथीन का स्ट्रक्चर। सी कितने हैं इसमें? 2। पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा दीजिए, 4 वैलेंसी पूरी करिए। 3, चाहे सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, मर्जी है। इस कार्बन के 2 यहाँ पर हो गए, 1 ये रहा, 3, चाहे सिंगल बॉन्ड यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, मर्जी है आपकी। यहाँ पर हमने लगा दिया ऐसे करके। तो और इसको मैं दूसरी वे में कैसे लिख सकता हूँ? इस सी के साथ कितने एच हैं? 2, और डबल बॉन्ड बीच में, सी के साथ कितने एच हैं? 2, CH2 CH2। बच्चों क्या नाम है ये? इथीन। तो मैंने ये इथीन का स्ट्रक्चर यहाँ बना के आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर प्रोपीन का स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सारे स्ट्रक्चर आपने अपनी कॉपी में बनाने हैं, इथीन से लेके डिकीन तक सारे स्ट्रक्चर आपने कॉपी में बनाने हैं, ठीक है। अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो पूछ सकता है मुझसे। अब प्रोपीन की बात हो रही है आपसे। सी कितने हैं? 3। देखिए फिर से देखिए, 1 2 3 सी। पहले 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। क्लियर? पहले इस सी के 4 पूरे करो, 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3, चाहे नीचे सिंगल बॉन्ड लगाओ चाहे ऊपर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 इस सी के पूरे हो गए। 2 अब इस सी की बारी है कार्बन की, 2 ये ऊपर नीचे बाद में लगाना, पहले इधर लगाना। क्यों इधर लगाना? क्योंकि चेन में एक कार्बन जुड़ रहा है, स्टेट, तो इसलिए पहले इधर लगाना पड़ेगा आपको। 2 और 1 ये 3, चाहे सिंगल बॉन्ड नीचे लगाओ चाहे ऊपर लगाओ, तो 1, 4 हो गए इसके लिए। अब बारी है इस कार्बन की, 1 ये 2 ये 3 और ये 4। चलिए जहां बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड उस पर लगा दिए H। और हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जब भी एल्कीन ग्रुप का आपने स्ट्रक्चर बनाएंगे, पूरे स्ट्रक्चर में एक बार डबल बॉन्ड लगेगा, 2 बार कभी नहीं लगता। और किसी बच्चे ने गलती से 2 बार लगा दिया तो उसको 0 मिलेगी। अब इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इस सी के साथ कितने एच हैं? 2, CH2 डबल बॉन्ड। इस सी के साथ कितने एच हैं? 1, CH। इस सी के साथ कितने एच हैं? 3, राइट हियर CH3। ये तरीका मैं इसलिए सिखा रहा हूं ताकि जब मैं आपको आइसोमर्स पढ़ाऊंगा या इथेनॉल की प्रॉपर्टीज वगैरह पढ़ाऊंगा फंक्शनल ग्रुप की, तो वहाँ आइसोमर्स के बारे में
कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो वहाँ पर इस तरीके से लिखा होगा तो आप पहचान सकोगे कि ये फार्मूला किसका है, एल्कीन का है या एल्काइन का है, किसका है। इसलिए ये भी चीज़ सिखाता जाता है और इसी की मदद से आपको डॉट स्ट्रक्चर भी जल्दी समझ में आएगा। क्लियर? तो एक एक करके ध्यान से समझो। पहला बताया इथीन का, दूसरा बताया प्रोपीन का, तीसरा बताने जा रहा हूँ ब्यूटीन का। देखिए कितने सी हैं कार्बन इसमें, C4H8 बनाइए यहाँ, 1, ये 2, ये 3, ये 4। पहले 2 कार्बन में डबल बॉन्ड, 2, यहाँ पर 3, ये 4, यहाँ 2, ऊपर नीचे बाद में बॉन्ड लगाना, पहले यहाँ लगेगा। क्यों? क्योंकि चेन के अंदर कार्बन जुड़ रहा है। तो 2 ये, 1 ये 3 और 1 ये 4, इस C के 4 पूरे हो गए। अब इसकी बारी है, 1 पहले यहाँ लगाएंगे क्योंकि C जुड़ रहा है चेन में, 1, 2, ये 3, ये 4। अब इस C का पूरे 1, 2, 3, 4। ठीक है, स्ट्रक्चर बन गया। काउंट करके देखो, C कितने 4, 1, 2, 3, 4, H कितने 8, 3, 2, 5 और 3, 8। इस स्ट्रक्चर को इस वे में कैसे लिखेंगे समझो। इस C के साथ कितने H हैं, 2, देखो CH2 डबल बॉन्ड, इस C के साथ एक H है सिंगल बॉन्ड, इस C के साथ कितने H हैं, 2, और इस C के साथ कितने H हैं, 3। क्लियर? क्लियर? अब ये नाम लिख दो, ये स्ट्रक्चर किस चीज का है आपका, C4 ब्यूटीन। तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने बना के दिखा दिया आपको। अब पेंटीन का मैं और बना रहा हूँ, बाकी स्ट्रक्चर आपने खुद बनाने हैं। पेंटीन का भी बना देता हूँ, हेक्सीन का भी बना देता हूँ, बाकी बचा हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनिन, डिकिन और ट्राई और सेल। क्लियर? देखिए यहाँ देखिए, चौथा नंबर ब्यूटीन के बाद पेंटीन की बारी है। C कितने हैं, 5, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। पहले 2 के बीच में बस लगा दो, हमेशा पहले 2 के बीच में लगाओ, कभी गलती नहीं होगी। 2 और 1, 3 और 1, 4, इस C के पूरे, 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4। अब इस C के पूरे करो, 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस C के करो, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। यहाँ पर इस C के साथ कितने हैं, 2 H हैं, CH2 डबल बॉन्ड। इस C के साथ कितने H हैं, 1 H है, CH। इसके साथ CH2, इसके साथ CH2 और फिर CH3, 3, 4, 5। पेंटीन आ गया ना, पेंटीन का भी स्ट्रक्चर बन गया। C कितने 5, H काउंट करके देख लीजिए 10। क्लियर? पेंटीन का भी बना दिया, हेक्सीन का और बना देता हूँ, बाकी आप ट्राई करेंगे खुद। तो 5वां स्ट्रक्चर देखो, हेक्सीन का बना देते हैं पेंटीन के बाद ना। C कितने अच्छे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहले 2 के बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, ये 4 पूरे इसके, 2 और 1 ये 3 और 1 ये 4, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। और यहाँ पर इस C के साथ कितने अच्छे हैं, 2। तो यहाँ लिखो CH2 डबल बॉन्ड, CH, इसके साथ CH2, फिर CH2, फिर CH2 और लास्ट में CH3। 1, 2, 3, 4, 5, 6 बन गया ना ये हेक्सीन का स्ट्रक्चर।
क्लियर? तो मुझे उम्मीद है ये पूरा का पूरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में एल्कीन ग्रुप जो डबल बॉन्ड से बनता है ये समझ में आ गया। एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखिए, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं अनसैचुरेटेड। सबसे पहले अनसैचुरेटेड में मैंने डबल बॉन्ड का बताया, जो डबल बॉन्ड से बनते हैं उनको एल्कीन्स, और उनका जनरल फार्मूला CnH2n। दीज आर द डिफरेंट एग्जांपल ऑफ एल्कीन ग्रुप एंड दीज आर द देयर स्ट्रक्चर सब सिखा दिया, पहले इतना नोट करें। अब मैं आपको एल्कीन्स बताने के बाद एल्काइंस के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक आपको बताया था अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जो डबल बॉन्ड से बनते हैं एल्कीन्स, उनके स्ट्रक्चर, उनकी डिटेल सब बता दिया। अब जो ट्रिपल बॉन्ड से मिलते हैं जो ट्रिपल बॉन्ड से मिलकर के बनते हैं वो एल्काइंस, जनरल फार्मूला CnH2n-2, उसके एग्जाम्पल, उसका स्ट्रक्चर अब बताने जा रहा हूँ। देखिए, are those compounds which are formed by triple bond only such compounds are called alkynes. Their general formula is CnH2n-2। अब इसका जो पहला एग्जाम्पल लेंगे वो इथाइन लेंगे, फिर प्रोपाइन, फिर ब्यूटाइन, फिर पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डीकाइन। इसका फार्मूला जो है वो देखिए, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8, C6H10, C7H12, C8H14, C9H16, C10H18। अब इसको याद करने का तरीका क्या है? जो अभी मैंने आपको एल्कीन ग्रुप की सीरीज बताई थी, C2H, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, C4H8, C5H10, ये एल्कीन्स की सीरीज बताई थी, है ना, एल्कीन ग्रुप। इसमें से दो हाइड्रोजन कम कर दीजिए आप एल्कीन ग्रुप में से,
नॉट एल्केन, एल्कीन ग्रुप में से 2 हाइड्रोजन कम करते गया मैं यहाँ पर, और हमारे पास सीरीज आ गई एल्काइन ग्रुप की। क्लियर हो गया? और इसका जनरल फार्मूला है CnH2n-2। अच्छा, अब बात ये आती है कि भाई मैंने मिथाइन क्यों नहीं लिखा? वही लॉजिक है कि ट्रिपल बॉन्ड लगने के लिए कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो मिथाइन के अंदर तो 1 हुआ। पहली बात तो है कि एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर की अगर आपसे बात की जाएगी तो कभी आपने मिथाइन मत बोलना, क्योंकि मिथाइन होता ही नहीं है। स्टार्ट करोगे इथाइन से। कहाँ से शुरू करोगे? इथाइन से बोलोगे, इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि एल्काइन ग्रुप का फर्स्ट मेंबर क्या है, तो गलती से भी मत लिख देना मिथाइन, अदरवाइज यू गेट 0। क्या लिखोगे? इथाइन, एंड देन प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन एंड सो। और ये चीजें बनी कैसे है? इस फार्मूले में रख लो ना। एन की वैल्यू 1 नहीं रखनी है आपने, 1 से नहीं 2 से शुरू कर दो। देखो मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, इस जगह पे समझो। पहले मैं समझा ही दूँ हाँ आपको अलग से, फिर इसका स्ट्रक्चर सिखाऊंगा। पहले इतनी चीज समझो। एन की जगह पे मैंने 2 रखा, H2, N की जगह पे 2 रखा, -2, C2, 2 2 जा 4, 4 - 2 2। क्या बन गया बच्चों? ये इथाइन बन गया। अब N की जगह पे 3 रखिए, C इंटू N की जगह पे 3 रखा, 2 × 3 - 2, C3, C को 3 से किया तो C3, 2 दिया 6, 6 में से 2 गया, 6 में से 2 गया 4, तो C3H4। देखो ना, इथाइन के बाद ये प्रोपाइन बन गया हमारा। ऐसे ही C, N की जगह 4 रखो, H2, N की जगह पे 4 रखो, -2, तो C4, 4 दूनी 8 में से 2 गया 6। प्रोपाइन के बाद ये क्या बन गया? ब्यूटाइन। ऐसे C × 5, H2, N की जगह पे 5 रख दो, -2, C5H10, 10 में से 2 गया 8H8, पेंटाइन हो गया। ऐसे N की जगह पे 6 रखा, -2, C6, 6 दूनी 12 में से 2 गया 10, हेक्साइन आ गया। इस तरीके से ये पूरा हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन सारा बना लोगे इस फार्मूले में रख के N की वैल्यू। तो मुझे उम्मीद है ये इस फार्मूले से आप इजीली ये चीज़ बना लोगे, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बनाना सिखा दूँगा। क्लियर? पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। इतना सब नोट डाउन कर लिया सब। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनवाना यहाँ बना के दिखाऊँ सबके। इथाइन का स्ट्रक्चर ट्रिपल बॉन्ड वाला, ये मैंने इथाइन का यहाँ पर आपको बनाना सिखा रहा हूँ। C कितने बच्चों इसमें? 2, तो 1 और 1 2, पहले 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड लगा के 4 इसकी वैलेंसी, 4 इसकी वैलेंसी पूरी हो गई। ये बन गया इथाइन का स्ट्रक्चर। ये क्या बना दिया हमने? मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका क्या है? C2H2। और ये क्या बना दिया हमने? इसका स्ट्रक्चर बना दिया। यहाँ पर चाहे लिख भी लो स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर बना दिया इससे एल्काइल ग्रुप के।
क्लियर? STRUCTUR स्ट्रक्चर। क्लियर? अब प्रोपाइन की बारी है। सी कितने हैं? 3, 1 2 3, पहले 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पर एक बॉन्ड लगा के 4 हो गए। ऊपर नहीं लगेगा, पहले इधर लगाना है बॉन्ड। क्यों? क्योंकि सी जुड़ रहा है, कार्बन जुड़ रहा है चेन में। 3 और 1 4, इस सी के पूरे हो गए। अब इसके करो पूरे, 1 2 3 4, और बॉन्ड के साथ टच लग गया, बस बन गया ये आपका। ये था आपका C3H4, C3H काउंट करके देख लीजिए, बन गया ये इथाइन के बाद प्रोपाइन का स्ट्रक्चर। ठीक है? इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी बना सकता हूँ। एक कार्बन ये है, ट्रिपल बॉन्ड, इसको ऐसे ही रहने, इथाइन का ये ठीक है, प्रोपाइन का बता दिया। और इसको मैं लिख क्या सकता हूँ? और CH ट्रिपल बॉन्ड C, और इस C के साथ कितने अच्छे हैं? 3। तो ये फॉर्म देख के घबराना मत, ये प्रोपाइन है बच्चों। 3 C है, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, प्रोपाइन। यहाँ पर देखो 2 C है, ट्रिपल बॉन्ड लग गया, फट से पहचान जाना, इथाइन। प्रोपाइन बना दिया, अब ब्यूटाइन बनाने जा रहा हूँ। C कितना? 4, 1 ये 2 ये 3 ये 4, पहले 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और ये 4 वैलेंसी इसकी पूरी 3, और ये पहले यहाँ लगा हो गया क्योंकि कार्बन चेन में जुड़ रहा है। 3 और 1 4, इस C के पूरे हो गए। अब इसके करो, 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसके करो 1 2 3 4। और इसको प्रोपाइन, और ये क्या है? ब्यूटाइन। ठीक है? C4H6 है आपका ये क्या है आपका? C3H4 है प्रोपाइन में, ये ब्यूटाइन है। इसको मैं लिख और ऐसे भी सकता हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH3, ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको मैं। तो ये पहचान कर लीजिए आप, ये इथाइन है, ये प्रोपाइन है, ये ब्यूटाइन है। स्ट्रक्चर को, इस स्ट्रक्चर को हम इस वे में कैसे लिख सकते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, ये आपको साथ साथ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ साथ इसको करते भी जाइए। अब आ जाइए पेंटाइन की बारी है। पेंटाइन समझ लीजिए, C कितने? 5, 1 ये 2 ये 3 ये 4 और ये 5, पहले 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये पूरा इसका 4 वैलेंसी, 3 और 1 ये 4, इस C के भी पूरे। अब इसके करो ऐसे पूरे, इसके करो पूरे। और इसको मैं क्या लिखूंगा? CS ट्रिपल बॉन्ड C CH2 CH2 फिर CH3। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ब्यूटाइन के बाद ये बारी है पेंटाइन की। तो ये स्ट्रक्चर भी मैंने आपको बना के दिखा दिया। ठीक है? पेंटाइन भी हो गया। ऐसे आप हेक्साइन का भी बना सकते हो। चलिए हेक्साइन का भी बना देता हूँ मैं, बाकी के आप खुद ट्राई करना। हेक्साइन क्या? C6 1 2 3 4 5 6, पहले 2 के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होंगे, 4 पूरे C के, इसके करो। और इसको मैं लिख क्या सकता हूँ? CH ट्रिपल बॉन्ड C
इस C के साथ कितने एच हैं? 2, CH2 इस C के साथ, CH2 इस C के साथ, CH2 और ये CH3, ये CH, ये C। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 1, 2, 3, 4, 5, 6, बाकी अच्छा। तो ये आपका हेक्साइन का पेपर है। हेक्साइन, क्लियर? और हेक्साइन का फार्मूला क्या है? C6H10, ये फार्मूला है इसका। तो मैंने आपको इसमें एल्काइन ग्रुप पूरा समझा दिया। ऐसे कंपाउंड जो ट्रिपल बॉन्ड से मिल करके बनते हैं उन्हें हम एल्काइन कहते हैं। जनरल फार्मूला CnH2n-2 है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, इथाइन से लेके डिकाइन तक ये इसके फार्मूले, ये इसके एग्जांपल मैंने लिख दिए, इसके स्ट्रक्चर बना दिए। और इस फार्मूले में n की वैल्यू 2, 3, 4, 5 हम रखेंगे तो एल्काइन ग्रुप की सीरीज हमें मिल जाएगी। डेट्स द पॉइंट। दिस इज मोर अबाउट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद में जो थर्ड हाइड्रोकार्बन है वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बताता हूँ। अब मैं तीसरा हाइड्रोकार्बन जो है आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बताने जा रहा हूँ बच्चों। ऐसे हाइड्रोकार्बन, या हम ऐसे बोल सकते हैं, आर दोज कंपाउंड्स विच हैव देयर स्ट्रक्चर लाइक ए क्लोज चेन। क्या कहा मैंने? आर दोज कंपाउंड्स विच हैव देयर स्ट्रक्चर लाइक ए क्लोज चेन। तो जो आप रिंग में देखेंगे ना, हेक्सागन की शेप जो होगी, रिंग वाले स्ट्रक्चर, वो सारे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं। हालांकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है उसकी डिटेल आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दे रखी, लेकिन उसमें एक एग्जाम्पल और बेंजीन का स्ट्रक्चर बना हुआ है और उसका फार्मूला C6H6 ये लिखा हुआ है। तो इसलिए मुझे 2-3 मिनट लगेंगे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भी समझा देता हूँ आपको। इसलिए मैं आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के बारे में बता रहा हूँ, सीख लीजिए आप इसको भी। एरोमेटिक hydrocarbons are those compounds which have their structure like a closed chain. Such compounds are called aromatic hydrocarbons. For example,
बेंजीन इसका एग्जाम्पल। बेंजीन, इसका फार्मूला क्या होता है बेंजीन का? C6H6, ये बेंजीन का फार्मूला है, C6H6 बेंजीन। यहाँ मैं स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ नीचे आपको। मैं बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ आपको, 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 3। तीनों में से एग्जाम के अंदर आप कोई भी एक स्ट्रक्चर बना लीजिए, चॉइस इज योर्स। चाहे तीनों बना दीजिए, वो आपकी मर्जी। चाहे एक बनाइए, चाहे तीनों बना दीजिए, लेकिन आपको बेंजीन के स्ट्रक्चर आने चाहिए। ये बच्चों, ये पूरा जो चीज़ है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बढ़ाया जा रहा है आपको। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री असल में 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री काफ़ी डिटेल में पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये पहली सीढ़ी है वहाँ तक जाने की, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। पहला स्ट्रक्चर बेंजीन का देखिए, ऐसे करके एक हेक्सागन बना लीजिए और यहाँ पर एक गोला खींच दीजिए। ये पहला स्ट्रक्चर है बेंजीन का, और यहाँ नाम लिखिए इसका बेंजीन। क्लियर? फार्मूला लिखिए इसका C6H6, ये फार्मूला है इसका C6H6। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, ये पहला स्ट्रक्चर बनाया है। दूसरा स्ट्रक्चर देखिए बेंजीन का, हेक्सागन बना करके अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाओ। ये डबल, ये साइड सिंगल, ये डबल, ये साइड सिंगल, ये डबल, ये साइड सिंगल। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर है बेंजीन। अब मैं इसका तीसरा स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। वहाँ पर असल में ये डबल बॉन्ड पे देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, इस एंड पे कार्बन है, यहाँ कार्बन है, इसके अंदर कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ये कार्बन है, अंदर गोला जो खींचा है ये हाइड्रोजन के। अब यहाँ पर देखिए आप तीसरा स्ट्रक्चर बेंजीन का, ऐसे करके ना देखिए, यहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है इस स्ट्रक्चर का। ऐसे करके C कितने हैं? 6। अल्टरनेट डबल बॉन्ड दिखाओ। ये डबल, ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल। अब 4-4 वैलेंसी पूरी करो कार्बन की, 2 और 1, 3 और 1, ये 4। अब इस C के पूरे करो, 1 और 2, 3 और 1, ये 4। इस C की बारी है 2, 3 और 1, ये 4। इस C की बारी 1 और 2, 3 और 1, ये 4। 2 और 1, 3 और 1, ये 4। 1 और 2, 3 और 1, ये 4। यहाँ H लगा दो। बन गया ना फॉर्मूला आपका C6H6। काउंट कर लीजिए आप। थोड़ा और इसको सुंदर बना देते हैं स्ट्रक्चर को। डबल, सिंगल, डबल, सिंगल, डबल। क्लियर? तो ये बेंजीन के 3 स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखा दिए। अब और भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल ले सकता हूँ मैं, 2-3 और नाम बता देता हूँ। अब उसके साथ फंक्शनल ग्रुप लगेंगे, उनके साथ लगा के एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगेंगे। अब फंक्शनल ग्रुप कौन से होते हैं वो मैं आगे बताऊंगा, उनकी डिटेल। अभी सिर्फ हिंट दे देता हूँ कि फंक्शनल ग्रुप की पहचान क्या होती है, कौन से फंक्शनल ग्रुप होते हैं। देखिए, ये आपका अल्कोहल ग्रुप आ गया, इधर देखिए ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, ये कार्बोनाइल ग्रुप, कीटोन ग्रुप बोलते हैं इसको। ठीक है, और एल्काइल हैलाइड, ये हैलाइड ग्रुप लगेगा एल्काइल रेडिकल के साथ। तो X कैन बी ClBrI। ये डिटेल अब फंक्शनल ग्रुप जब स्टार्ट कराऊंगा तो और दे दूंगा। अभी एक बात ध्यान देने की ये है कि कभी भी कोई फंक्शनल ग्रुप एरोमेटिक
हाइड्रोकार्बन के साथ जब ऐड होगा, जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लो, ये पहला आपने बेंजीन लिया, दूसरा ले लो, ये स्ट्रक्चर के साथ बता रहा हूँ। मैंने यहाँ Cl ग्रुप जोड़ दिया, क्लोरो ग्रुप, क्योंकि हेलाइड ग्रुप क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड होता है, Cl जोड़ दिया, तो इसका नाम क्या फार्मूला क्या बन गया, C6H5Cl, और कॉमन नेम हो गया इसका फिनाइल क्लोराइड। क्या बना, फिनाइल क्लोराइड। और ये इसका क्या है, कॉमन नेम, और इसको हम कॉमन नेम को ट्राइबल नेम भी कहते हैं। ऐसे याद करना बच्चों, जैसे बता रहा हूँ मैं आपको, ट्राइबल नेम भी कहते हैं। और इसका आईयूपैक नेमिंग जो है वो क्या है, क्लोरोबेंजीन। क्या है, क्लोरोबेंजीन। फार्मूला क्या है इसका, यही है C6H5Cl। ये क्या है इसका आईयूपैक नेम, IUPAC नेम। IUPAC की फुल फॉर्म क्या होती है, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। क्या बोलेंगे, IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, IUPAC की फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री यहाँ पर लिख देता हूँ, हाँ, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है ना, केमिस्ट्री। क्लियर? अच्छा, ये चीज़ मुझे उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। इसके साथ साथ एक चीज़ और भी बता देता हूँ, पैरा पोजीशन क्या होती है, ऑर्थो पोजीशन क्या होती है, मेटा पोजीशन क्या होती है। क्योंकि 11th में जब जाओगे और अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी वहाँ पर, तो पैरा, ऑर्थो, मेटा, ये सब आपसे पूछा जाएगा। तो 2 मिनट लगेंगे, वो भी चीज़ सीख लो जब इतनी चीज़ सिखा रहा हूँ तो मैं आपको। देखिए, मैं पहले इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको और डिटेल बताऊंगा इसमें। देखिए, जैसे ये आपका रिंग है, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन ऑर्थो, ये पोजीशन पैरा, ये पोजीशन पैरा, ये पोजीशन मेटा, META मेटा, ये पोजीशन मेटा। ठीक है, अब मैं ये जो मैंने फिनाइल क्लोराइड का एग्जांपल दिया है, ये Cl कौन सी जगह पे जोड़ा मैंने, पैरा पोजीशन पे, ऊपर इस जगह पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आईयूपैक नेम में पैरा क्लोरोबेंजीन। 2 एग्जांपल हो गए। तीसरा और भी ले लेता हूँ एग्जांपल। तीसरा एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पर Br ग्रुप जोड़ दिया, फार्मूला बन जाएगा C6H5Br। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ेगा, एक H बेंजीन का कम हो जाएगा। इसको हम पढ़ेंगे कॉमन नेम में फिनाइल ब्रोमाइड। क्या पढ़ेंगे कॉमन नेम में, फिनाइल ब्रोमाइड।
और IUPAC नेम में पढ़ेंगे ब्रोमो बेंजीन। और ये पोजीशन कौन सी है आपकी? ऑर्थो पोजीशन पे Br ग्रुप जुड़ा है, ऑर्थो। तो यहाँ लिख दो ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो, ऑर्थो ब्रोमो ORTHO। ऑर्थो, ऑर्थो ब्रोमो बेंजीन। ये रहा आपका IUPAC नेम और ये रहा ऊपर कॉमन नेम। क्लियर? 3 एग्जाम्पल दे दिए, बहुत है इतना। ये मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल दे दिए इसके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के, आपकी बुक में सिर्फ एक ही है बेंजीन। मैंने 3 एग्जाम्पल दे दिए, चाहूँ तो 10 एग्जाम्पल और दे दूँगा मैं इसके, लेकिन वो सब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो मैं इतना डीप में नहीं लेके जाना चाहता। बस इतना ही काफ़ी है कि ऐसे कंपाउंड जिनके एंड्स क्लोज होते हैं, बंद होते हैं, वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। पहला एग्जाम्पल बेंजीन, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया फिनाइल क्लोराइड का मैंने, तीसरा ले लिया ब्रोमोबेंजीन का, एंड सो ऑन। बस बहुत है इतना, नोट डाउन कर लीजिए इतना।